Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. It's your English teacher here again, Miss Natasha, and today it's your lecture number 8 and page number 26, and this is your lesson number 5. So पिछले लेसन में हमने कहाँ तक पढ़ा कि बादशाह ने अपनी रियाया को इंसाफ देने के लिए क्या मंसूबा सोचा था। उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने बाज़ार में एक घंटी लटका दी थी कि जब भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत होगा या कोई जुल्म होगा, यहाँ तक कि वो गरीब भी क्यों ना हो, तो उसने क्या करना है, इस रस्सी को खींच लेना है। जैसे ये घंटी बजेगी मैं इस आवाज़ को सुनूंगा और अपने काजी को यानी जजेस को भेजूंगा, वो शिकायत सुनेंगे और जब तक उसको किसी भी शख्स को रियाया में अगर इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो उस चीज़ पे अमल करेंगे काजी, और जब मिल जाएगा सो दैट इज़ डन। हमने यहाँ तक पढ़ा था और ये बात सुन के वो लोग खुश हो गए थे और उन्होंने दुआएं दी थी, सदाएं दी थी कि उम्र दराज रहे हमारे अच्छे बादशाह जॉन की। तो आज आगे पढ़ते हैं। द किंग्स प्लान, ओके लेट मी सेट दिस। द किंग्स प्लान वर्क वेरी वेल। बादशाह का मंसूबा बहुत अच्छे से काम करने लगा। एट फर्स्ट द बेल वॉज ऑफन रंग। शुरू में घंटी अक्सर औकात बजा करती थी। एंड वेन एवर देर वॉज अ रिंग, और जब कभी वहाँ पर घंटी बजती थी, द किंग्स जजेस सॉ दैट जस्टिस वॉज मीटेड आउट टू द रॉन्ग्ड पर्सन। बादशाह के काजी फ़ौरन पहुँचते थे और ये देख लेते थे कि मजलूम शख्स को इंसाफ मिल चुका है। मीटेड आउट, मिलना, मुयस्सर होना। ये फ्रेज़ है मीटेड आउट, मिलना या मुयस्सर होना। मुयस्सर होना। रॉन्ग्ड पर्सन, मजलूम शख्स। रॉन्ग्ड पर्सन, मजलूम शख्स। ये भी नोट कर लेना है आप लोगों ने। द किंग एंड हिज जजेस वर सो स्ट्रिक्ट। बादशाह और उसके काजी बहुत ही सख्त थे दैट एट लास्ट, के आखिरकार विकेड मैन, बदमाश बुरे लोग, गॉट फ्राइटन, खौफजदा हो गए। बादशाह और उसके काजी इतने सख्त थे फैसला करने के लिहाज से, इंसाफ देने के लिहाज से, कि आखिरकार बुरे लोग जो थे, बदमाश लोग जो थे, वो खौफजदा हो गए। एंड देयर वॉज लेसर एंड लेसर नीड टू रिंग द बेल। और आखिरकार उस घंटी को बजाने की ज़रूरत कम से कम होती गई थी। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, अ न्यू बेल रोप वॉज नीडेड। कुछ सालों बाद एक नई रस्सी की ज़रूरत थी घंटी बजाने के लिए या घंटी के लिए। फॉर द ओल्ड वन वॉज वॉर्न आउट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज। जो पहली रस्सी थी वो फट चुकी थी, वॉर्न आउट, फट चुकी थी क्योंकि लगातार इस्तेमाल की वजह से। लगातार, कांस्टेंट मैं पहले बता चुकी हूँ, लगातार इंसाफ के लिए जो बजाते थे, तो लगातार इस्तेमाल की वजह से वो वो रस्सी फट चुकी थी, टूट चुकी थी। वैसे तो बेसिकली हम टूटना ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वॉर्न आउट वर्ड है तो उसके मुताबिक फटना आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे पहलू से देखें तो टूटना कहेंगे। दोनों मीनिंग आप एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर सकते हैं। द रोप हैड बिकम सो शॉर्ट दैट ओनली द टॉलेस्ट मैन कुड रीच द एंड ऑफ इट। वो रस्सी इतनी छोटी हो गई थी कि सिर्फ एक लंबा तरीन शख्स ही उस रस्सी के सिरे तक पहुंच सकता था। While a new rope was being made, a man cut a long trailing branch from a grapevine and tied it to the end of the rope. एक नई रस्सी बनाई गई। एक आदमी ने क्या किया कि अंगूरों की बेल से पगडंडी जैसी शाख को काट लिया और उसको रस्सी के सिरे के साथ बांध दिया। Now even a child can ring the bell, he said. उसने फिर ये कहा बांधने के बाद कि अब तो बच्चा भी घंटी बजा सकता है।